और देखिए महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने इस भागवत की रचना क्यों की? सूर्य कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी का इस भागवत लिखने का मूल प्रयोजन क्या था कि किसी भी उपाय से मन उस राम और कृष्ण के चरणों में लग जाए। बस भगवान वेद व्यास ने इसलिए भागवत की रचना की कि भागवत सुनते 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 हमारा मन राम और कृष्ण के चरणों में लग जाए। यही तो चाहते थे भगवान वेद व्यास। और हम सबका भी यही है कि कथा सुनते सुनते हमारा मन प्रभु के चरणों में लग जाए। और महाराज जी का भी यही लक्ष्य है कि यहां भी सत्संग हो, कथा हो, सम्मेलन हो, संतों के प्रवचन सुनते सुनते, सत्संग कथा सुनते सुनते हमारा मन जो है वो राम कृष्ण के चरणों में लग जाए। संतों का यही तो लक्ष्य होता है, सत्संग करवाना, सम्मेलन करवाना, कथाएं करवाना। और भगवान वेद व्यास जी का यही मूल प्रयोजन था। इसलिए सूर्य कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ये जो मैंने आपको सुनाया है ये मैंने अपने से नहीं, अपने गुरु की कृपा से मैंने आपको जो मैंने उनसे सुना है। और मेरे गुरुदेव के पुत्र सुखदेव जी महाराज जिनने यही भागवत जो मैं आपको सुना रहा हूं, आखिर है कि मैं तुझे सुना रहा ये भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित की सुनाया। परीक्षित जी ने इन्हें 6 प्रश्न विच के भगवान वेद व्यास जी ने पूरी भागवत सुनाई है। इन्हीं 6 प्रश्न से विच के साथ ये पूरी भागवत सुनाई। इसलिए मैं उस अपने गुरुदेव और गुरु के पुत्र जिहड़ा गुरु के समान, गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना। जो नई कथा परीक्षित की सुनाई 88,000 ऋषि शोनक का ऋषि पुष्ट गुरुदेव मुनिवर। पर ये दसो कि थोड़े गुरुदेव जिहड़े वेद व्यास जी जो ने ग्रंथ रचना की, एक उनके पुत्र है पर गल आखी आख गए अपने बड़े सुंदर प्रश्न किया। सूर्य कहते हैं देखिए भगवान नारायण के पुत्र हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? नारायण के पुत्र हैं। आपने देखा होगा भगवान नारायण की प्रतिमा में, फोटो में भी देखा होगा, भगवान नारायण जो है शेषनाग शैल पर लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से कमल के फूल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? नारायण के पुत्र हैं। क्योंकि सृष्टि में जब भगवान को नारायण की नाभि से तो पहले सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मा जी को ही, ब्रह्मा को कहा सृष्टि रचो, ये नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी हुए। और ब्रह्मा जी के ही पुत्र जो है वशिष्ठ जी महाराज, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति जो है, शक्ति के पुत्र पराशर जी महाराज हुए। और पराशर के ही पुत्र महर्षि पराशर जी के ही पुत्र भगवान वेद व्यास जी हुए। भगवान वेद व्यास जो है ये भी भगवान के अवतार हैं। बोले वेद व्यास भगवान की। और कहते हैं कि भगवान वेद व्यास का जब इनका जन्म हुआ ना, और देखिए वेद व्यास जी जन्म लेते ही वन की ओर जाना लगे। परिस्थिति ऐसे, वेद व्यास की जन्म की कथा हम विस्तार में जाएं तो बहुत है, हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं कि भगवान वेद व्यास जी जब उनका जन्म हुआ, उनकी माता जो सत्यवती थी, उनकी मां का क्या नाम? सत्यवती। और सत्यवती रोने लगी कि बेटा तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो और मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी।
पर कहते हैं भगवान वेद व्यास ने कहा, व्यास ने कहा मां, तुम जब भी अपने पुत्र को याद करोगी ना, ये तुम्हारा पुत्र उसी समय प्रकट तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मेरा स्मरण करोगे, ध्यान करोगे। और कहते हैं वेद व्यास जी महाराज जब उनका जन्म होगा, अवतार लेते ही व्यास जी महाराज कहां चले गए? बद्रीनाथ, उत्तराखंड में ना बद्रीनाथ धाम है, जहां पर सरस्वती नदी के पावन तट पर जहां पर उन्होंने तपस्या की, और वहीं पर तपस्या कर करके इन पवित्र ग्रंथों की रचना की। क्योंकि भागवत में क्या है कि इतनी कथाएं होती है, प्रसंग होते हैं कि हम उसको विस्तार से हर एक प्रसंग को, इतना समय नहीं होता कि हम पूरे विस्तार से उस प्रसंग को सुना सकें। तो इसलिए भगवान वेद व्यास ने वहीं पर इन पवित्र ग्रंथों की रचना की। और यही भागवत जब वेद व्यास ने जब इसकी रचना की, और यही भागवत सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, बोले जो मैं आपको सुना रहा हूं ऋषि। अब यहाँ पर 88,000 ऋषियों, शौनक का ऋषि प्रश्न करते हैं, गुरुदेव एक बात बताओ, हमने तो सुखदेव जी महाराज के बारे में सुना है कि वेद व्यास के जो पुत्र सुखदेव मुनि थे, हमने ये सुना है कि वो 12 साल माता के गर्भ में उन्होंने वास किया। कौन थी जी जिनको 12 साल मां के गर्भ में क्यों रहना पड़ा? तब ऋषियों की बात सुनकर के सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों देखिए भगवान वेद व्यास जी के जो पुत्र थे ना सुखदेव जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सुखदेव जी कोई साधारण नहीं थे। ये जन्म लेने से पहले तो गोलोक धाम में वास करते थे। कहां पे? गोलोक धाम। किशोरी राधा जी के उनकी शरण में है, उनके चरणों में सुखदेव जी का वास था। सुखदेव जी उनके चरणों में बैठ करके और वहीं पर माला जपते, भजन करते। और एक दिन किशोरी राधा नाम ने कहा सुखदेव जी को, देखिए राधा को जानना है ना, देखिए हम लोग देखिए यही सोचते हैं राधा को, राधा तो बरसाने की है, तो राधा शब्द जो है ना एक तत्व की कहा जा, राधा को जानना हो या बड़े बड़े ज्ञानियों का भी ज्ञान है वो वहां तक पहुंच नहीं सकते। बड़े बड़े ज्ञानी भी जो है ना उनका ज्ञान पीछे रह जाता है, पर राधा जो है ना देखा जाए तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर है ही नहीं। अब भागवत में भी जो है ना, देखिए पूरी भागवत में भगवान सुखदेव जी महाराज ने राधा का नाम नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमारा राधा का तो भागवत में नाम नहीं, मेरा क्यों नहीं नाम, पता क्यों नहीं? देखिए सुखदेव जी ने इसलिए राधा रानी का ज्यादा जिक्र इसलिए किया कि कोई गुरु है। सुखदेव जी की कौन है? गुरु है राधा रानी, और गुरु का नाम तो लेना चाहिए क्या, इसलिए सुखदेव जी ने यहाँ तो राधा का जिक्र नहीं किया। राधा रानी का नाम लेंगे तो उनको पता है कि मैं गुरु का नाम लूंगा। इसलिए किशोरी राधा रानी के कहने पर राधा रानी ने सुखदेव जी को कहा, बेटा तुम यहाँ बैठे हो, काम करो, आगे कलयुग आ रहा है, और कलयुग में जा करके तुम ये काम करो, तुम भागवत धर्म का जन जन प्रचार करो, मेरी इच्छा है। और सुखदेव जी ने कहा, मां आपके चरणों में यहाँ रहता हूं, आपके नाम की माला जपता हूं, बड़ा आनंद मिलता है, पर मुझे आप संसार में भेज रहे हो, संसार में जाऊंगा ना, ये भगवान की माया बड़ी विचित्र है। अरे जैसे ही संसार में जाऊंगा तो भगवान की माया मुझे जकड़ देगी। पर किशोरी राधा रानी ने कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद है, भगवान की माया का असर तुम पर नहीं होगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। पर वही सुखदेव जी महाराज किशोरी राधा रानी के कहने पर गोलोक धाम से आए। कथा देवी सुखदेव जी एक मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में एक पक्षी के गर्भ में अंडे के रूप में पड़े। अभी उनका जन्म नहीं हुआ, और सुखदेव जी को जब उनका जन्म नहीं हुआ तो यहाँ पर देव ऋषि नारद जी को पता चला।
और नारद जी को जब पता चला कि सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए, सुखदेव जी का प्राकट होना चाहिए, और देखिए नारद तो एक ऐसे संत है ना, नारद कौन है? नारद कौन है? बोले नारम ज्ञानम दधाति इति नारद, नारम ज्ञानम दधाति इति नारद, जो किसी को ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं, जो किसी को ज्ञान दे उसे नारद कहते हैं। और जो नारम अज्ञानम गति खंडति इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे उसी को नारद कहते हैं। और नारद जी के बारे में तो यहाँ तो आप ब्रज में जाए ना, वृंदावन में, और वृंदावन में तो संत कहते हैं नारद का मतलब है नारद, यानी कि जिसकी बात परमात्मा भी रद्द नहीं करते हैं, यानी कि भगवान भी जिसकी बात रद्द नहीं कर सकते। नारद ने जो कह दिया भगवान को वो बात पूरी करनी पड़ती है। नारद जैसे संत ने जिस पर कृपा कर दी, जिसके ऊपर कृपा होगी नारद जैसे संत की, इसके गले में ज्ञान की कंठी बांध दी और उसकी तो रिजर्वेशन 100% कन्फर्म है, परमात्मा से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और आप कोई भी आप ऐसा नहीं बता सकते जिसको भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान के दर्शन से पहले नारद का दर्शन नहीं हुआ, उस पर नारद की कृपा जरूर होगी। अब कथा सुनेंगे आगे, गुरु जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया तो पहले गुरु कौन मिले? नारद जी मिले थे। अरे नारद जी की तो कृपा थी, जो नारद वही जो किसी को ज्ञान मिले। तो जहां नारद जी ने सोचा सुखदेव जी का प्राकट होना चाहिए, पर कैसे हो, चलो मुझे ही कुछ लीला करनी पड़ेगी। और देखिए नारद जी ने क्या किया, मन में विचार किया कि क्या करूं। विचार आया कि मैंने तो भगवान नारायण और लक्ष्मी का दोनों का एक बार मैं झगड़ा करा चुका हूं, दोनों का झगड़ा करेंगे लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा और ब्रह्मांड के दोनों का उनका भी हो चुका, पर अभी बचे कौन है? मन में विचार किया शंकर भगवान बचे हैं। आज विचार किया चलो मां पार्वती के पास चलते हैं। और देखिए पार्वती मैया के पास नारद जी जाते हैं, और जब नारद जी उनके पास गए तो मां पार्वती ने बड़ा खूब स्वागत किया। जब स्वागत किया, भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शन, नारद जी के दर्शन करके मां गदगद हो गई, आई गुरुदेव पधारिए। क्योंकि पार्वती उनको गुरु क्यों मानती है? क्योंकि पार्वती मैया और शंकर जी का दोनों का मिलन कराने वाले कौन थे? नारद जी। शंकर जी का पार्वती मैया के रूप में भोलेनाथ, पार्वती वही श्रद्धा सती पार्वती के रूप में आई, तो नारद जी तो वहां गए थे पर्वतराज राजा हिमाचल के पास। तो नारद जी ने तो सारी लीला की थी शंकर पार्वती के दोनों का मिलन कराने के लिए। लीला में वैसे तो पार्वती का भगवान शंकर तो पार्वती से अलग है ही नहीं, पर लीला में जब उनका विवाह हुआ था तो पार्वती का मिलन करवाने वाले शंकर, श्रद्धा और विश्वास का मिलन कराने वाले कौन थे? देवर्षि नारद। तो नारद जी जो है पार्वती मैया इसलिए उनको गुरु मानते। नारद जी के कहने पर ही पार्वती मैया तपस्या करने के लिए गई, इसलिए उनको गुरु मानती है कि आइए गुरुदेव। स्वागत किया, कैसे आना होगा बोले मां। और देखिए संत होते हैं ना, भले ही मां पार्वती को गुरु कहती है, पर नारद पार्वती मैया को माता करके बुलाते हैं, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है, संत होते हैं हर एक स्त्री को, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो। यहाँ तो नहीं, पर आप दक्षिण भारत में जाए ना, दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत महात्मा जो है, कोई भी माँ है ना, चाहे वो 70 साल की होगी तो उसको भी माँ कहेंगे, 10 साल की छोटी बच्ची भी मिलेगी ना, बोलेंगे जाओ माता है, छोटी माता, बड़ी माता, स्त्री को माँ क्यों बोलेंगे। पर नारद जी को पूछने लगे गुरुदेव कैसे आना होगा, कुछ सारे किन्हें आने हो जाए कि दसा आना गाना तो नहीं आता, बिल्कुल बंद करी मेरा पूरा जमना ही नहीं है। पर आखिरी की गल
नारद जी आखिर मां दुनिया में संसार में ना प्रेम खत्म हो गया, प्रेम है नहीं, सच्चा प्रेम नहीं रहा दुनिया में। दुनिया स्वार्थी हुई है, इशारा किधर करा दे कल युग वखी, क्योंकि जानते हैं ना कल युग में ऐसे लोग होंगे। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा कि सोरा नाग मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लागे करहि सब रीति। कल युग में स्वार्थी लोग ज्यादा, सच्चा प्रेम नहीं लोग। परमात्मा पार्वती आखंगी गुरुदेव ये गल तुम नहीं आख सकते कि प्रेम बिल्कुल नहीं है, प्रेम अज भी है। अगर दिखना है तो प्रत्यक्ष रूप साढ़े मेरे और मेरे पति भोलेनाथ सारा अपने इन्ना प्रेम है और सच्चा प्रेम है, और इन्ना सच्चा प्रेम है कि सच्चे प्रेम जी है ना कोई भी गल जी है वो छुपी नहीं, अस कोई गल नहीं एक दूसरे छुपाना। वो प्रेम भी उत्थे होना भी, तो एक गल कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, छुपानी नहीं गल चाहिए। पार्वती आखिर मेरे पति देव मिगी हर एक गल आनी दसी दे, जिन्हें नहीं भी दसनी भी दस। इतों तक शास्त्र आते ना कि गोपनीयम गोपनीयम प्रतिनतः, कुछ ऐसी गल्लां होंदियां ना गोपनीयम 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 प्रतिनतः, शास्त्र की कुछ मर्यादा होंदी, कुछ ऐसी गल्लां नहीं जिहड़ी नहीं भी दसने होंदियां, पर मेरे पति ने भी दसी। किहड़ी गल्लां होंदियां, बड़ी मती सारी ऐसी गल्लां होंदियां जिवें गुरु मंत्र हुंदा। गुरु मंत्र भी शास्त्र आखते हैं कि गुरु मंत्र जो गुरु को द्वारा मंत्र दीक्षा मिली थी ना, कोई जिन्ना मर्जी कोई सच्चा होया है, जिन्ना कोई मर्जी भी आख्या तो दस दे गुरु मंत्र कहते दिता, गुरु मंत्र भी नहीं दसना चाहिए, वो भी गोपनीय है। और भजन करते करते अगर भजन करते हो है, अगर आपका भजन करते करते कभी आपको भगवान की कोई कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी, तो आपको भजन करते करते कभी भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का थोड़ी सी झलक भी नजर आ गई, दर्शन हो गया, और वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, तो लोग मतलब मारा कि हमें तो भगवान का दर्शन है, मुझे तो भगवान कृष्ण जी का दर्शन हुआ, शंकर जी का भी दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गया। अरे जिसको दर्शन होते हैं वो बताते नहीं किसी को, और जिनको जो बताते हैं वो ऐसे दूसरे को बताने के लिए, अपने आप को महान साबित करने के लिए मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, ये भी गोपनीय है। पर पार्वती कहती है कि मेरे भोलेनाथ इतने हैं कि देखो मुझसे तो वो भी नहीं छुपाते। मुझे कहते देवी आज मैंने राम का दर्शन किया, आज मैं राम जी का अवतार हुआ, मैं राम जी का दर्शन करने के लिए गया था। अब तो मैं अरे मेरे कृष्ण का अवतार हुआ, मैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए गया, वामन भगवान का अवतार हुआ मैं, तो मैं सब कुछ बता देते हैं कि आज मैंने प्रभु का दर्शन किया। इतना प्रेम है हमारा आपस में। पार्वती ने जब कहा कि गुरुदेव मेरे पति मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते, तो नारद जी ने सोचा यही तो समय है? सोचा कि ये लड़ाई में लड़ाई होगी। फिर नारद जी ने सोचा आखिर मां बड़ी अच्छी गल है, जे इतना प्रेम है भगवान हर गल थोड़े कोई छुपाई नहीं रखी, पर एक गल दसो कदे भोलेनाथ ने तुसीं भी दस्सिया कि जेहड़े मेरे गले विच जेहड़ी मुंड माला उहदे बारे दस्सिया? जो ये गल आखी तो पार्वती मैया चुप हुई, पुछूंगी की गल मां? कि सोची भी आखने नहीं गुरुदेव ये गल अगर ना कभी मैं पूछी तो ना उन्हें दसी। नारद जी आखा दे मेरे इन्ना इतनी बड़ी गल भगवान ने थोड़ी कुछ पाई रखी। मां भोलेनाथ उस मुंड माला का इन्ना चिंतन करते, इन्ना प्रेम उहदे कन्नै करदे ना, समाधि विच बैठे दे कई बार ओहदा जो चिंतन करदे रहोगे। ते पार्वती आखी महाराज मिगी दे आख दे कि पार्वती मैं तेरे कन्नै बड़ा प्रेम करदा, पर मुंड माला का चिंतन करदे, लेकिन इन्ना प्रेम करदे। पर गुरुदेव
तुम दसो कि वो मुंड माला का बारे दसो कि ओदी मुंडियां ना नारद दी अख दे मां ओदे नहीं नहीं पता पर ओदियां ना पर मैं इन्ना भी सुनेदा कि मुंडियां जिहड़ियां ना भोलेनाथ दे गले विच जिहड़ी मुंड माला है ओदे विच माला विच जिन्नी भी मुंड मुंडियां सारियां सब माताएं दी मुंडियां जो लैने गल आखी माता दी मुंडियां नारद जी मां के लगे देखन पार्वती सोचे पई आखर मां हमें नहीं पता लगा आखिर मां तुम आखना नहीं चाहते हो आखर मैं क्या करूं दसो तो सही कोदियां मुंडियां ना माताएं दी मिगी ते कोई गल समझ नहीं लगा करनी तुम की आखना चाहते हो ते नारद जी आखा दे नारायण आखा दे बस इन्ना का पता बाकी गल नहीं है बोला भोलेनाथ अपन उन्हें कुछ लाया नारद जी बस लाई सोचा दे बस इतनी है ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है मच चिली है सोचा दे बस इन्हें कहना आसा आसा आग पकड़ी कोई नहीं है पर मने सोचे चलो भोलेनाथ को चली मां पार्वती ने सोचा कि अज भोलेनाथ की आई लेंगे अज के अपने उनकी क्लास लैनी है और भोलेनाथ को नारद जी गए प्रणाम किया ओम नमः शिवाय भोलेनाथ जी मथा टेकिया भोलेनाथ लगे पूछन नारद जी कुदरा आवा दियो जानते तो सब कुछ न पर फिर भी भगवान ने पूछा दे नारद ये गल कुदरा आवा दियो आखले प्रभु मां कन्ने मिलने की इच्छा थी अज मां कन्ने मिली है बड़ी देर की इच्छा ही पर मां तुसीं भी याद करा दी आखर लवली जल्दी आ गई भगवान शंकर मुस्कुराए मने में सोचा नाग एक मीए बचदा मेरा कदे पार्वती का कदे झगड़ा लगाया पर आज जिस घर तू फेरा पाई वो कदे याद नहीं करा जरूर याद करा समझी गए कि नारद जी वो अज तक मेरा पार्वती का झगड़ा कन्फर्म है और नारद जी चली भोलेनाथ आए तो मां पार्वती की दिखा समय देवी की गल बड़ी उदास है पार्वती अखर भी कोने करने कोई गल नहीं करनी है पूछने देवी गल की है आखिरी तो 17 भी कहा 12 भी कहा भोलेनाथ आखर देवी अंदरा काला को मतलब अंदरा काला होता जो किसी कने छल कपट करना उसे मैं धोखा करना आखा तुम मेरे धोखा नहीं किया मिगी तुस बार बार आखते हो मिगी दसते हो आखते हो कि मेरे तेरे कने पार्वती तेरे को कोई भी तेरे को गल नहीं छुपाई रखी सच्चा प्रेम में करना पर एडी बड़ी की गल छुपाई रखी भगवान आखले केड़ी आखरी एडी बड़ी गल ओदे गुरु नारद जी आए उन्हें भी दसिया कि तुहाडे गले विच जिहड़ी मुंड माला उस मुंड माला दे बारे दस्सिया नहीं तुसीं वो कोदियां मुंडियां मेरे गुरुदेव की कृपा हुई गुरुदेव जी आए तो मेरी अखा खोली गई है मेरे कान खोले भगवान आखिर को ज्यादा खोली है पर चलो ये खोली गया पर पूरे नहीं खोले ना जेडे थोड़े मुझे बदले ने आखा देवी सुन क्या लाई वो जी मुंड माला मेरे गल विच है ना भगवान आखदा देवी ये गल भी सच है कि मैं तेरे कन्नै प्रेम करना इन्ना कि इस मुंड माला का भी चिंतन करना पर ये मुंडियां जिन्नी भी तेरे मेरे गल विच जी माला करवाई है ना ये सारे के सारे एक एक मुंड हे पार्वती ये तुम्हारे सब एक तुम्हारे सब मुंड इस माला के अंदर मैंने पिरो कर रखे ये सारी मुंडियां तेरी हैं हे पार्वती तुम जगदम्बा हो तो वो शक्ति हो तुम्हारा एक नहीं तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं तो पार्वती को जब कहा तो पार्वती मैया ने जाओ अब मां पार्वती को जब कहा कि तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं और आज भी देवी इससे बड़ी बात क्या है देवी कि आज भी हम इतना प्रेम करते हैं मुंड माला से ये सब तुम्हारे ही रूप है और अंत समय में जब भी इतना मैं प्रेम करता था अंत समय में तुम्हारे इस अपनी माला में तुम्हें प्रेम रहता ये सब तुम्हारे ही मुंड इस गल में माला में कर रखे हैं तो भोलेनाथ ने जब ये बात कही तो पार्वती मैया ने कहा फिर भी भोलेनाथ आपने उनसे धोखा तो किया है क्योंकि आपका कभी जन्म नहीं होता आपके नाम कभी मृत्यु होती है भोलेनाथ ने कहा मैं अजर अमर हूं
और जो अजर होता है उसका कमा जन्म होता है ना, उसकी मृत्यु होती है। क्योंकि शंकर जी क्या है? अविनाशी, अजन्मा है, इसका कभी जन्म नहीं होता। अजर अमर है भोलेनाथ। क्योंकि भगवान शंकर जो है वो विश्वास के स्वरूप है। इसलिए तो कहा कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास या बिना च पश्यन्ति स्वान्तस्त्वमेश्वर।